आर्थिक सलाहकार है। अच्छा होता वो आर्थिक मुद्दों पे कोई लेख लिखता कि क्या आर्थिक मुद्दे हमने सलाह दी है सरकार को और सरकार ने क्या काम किया जिससे किसानों की आय दुगनी हुई है और गरीब लोगों को राहत मिली है और इस देश के लोग फ्री यानी निःशुल्क राशन के भरोसे कम से कम लोग हो गए हैं। इस देश में राशन वाले फ्री का राशन यानी निःशुल्क राशन पे संख्या बढ़ती जा रही है देश की। और आर्थिक सलाहकार जिसको आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है, उसकी सलाह देनी है, वो सलाह देने के बजाय वो दूसरी सलाह दे रहा है जो पॉलिटिकल एडवाइजर को देनी चाहिए। इस तरह का मगर एन इलेक्शन के पास आके ये बात इन्होंने कहना, ये कहीं ना कहीं लोगों की नब्ज टटोलने वाली बात है। इसमें वोट की राजनीति कहीं ना कहीं छुपी हुई है। इस स्टेटमेंट में, इस लेख में बदबू आती है। इसमें खराब नियत की बदबू आती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। एक बार फिर से हंगामा मच गया है। संविधान को लेकर अब बदलने की मांग की जा रही है और ऐसे में अब प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार विवेक ओबेरॉय ने कहा है कि अब संविधान को बदलने की जरूरत है। और इस पूरे मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील बलराज सिंह मलिक जी मौजूद है। उनसे जानेंगे कि आखिरकार संविधान को बदलने की क्या जरूरत है और आखिरकार उसमें संशोधन किस तरीके से किया जा सकता है। सर, आपका क्या मानना है इस पूरे राय को लेकर कि जिस तरीके से विवेक ओबेरॉय ने कहा कि संविधान बदलना चाहिए, क्या लगता है आपको? देखो, विवेक ओबेरॉय आर्थिक सलाहकार है। अच्छा होता वो आर्थिक मुद्दों पे कोई लेख लिखता कि क्या आर्थिक मुद्दे हमने सलाह दी है सरकार को और सरकार ने क्या काम किया जिससे किसानों की आय दुगनी हुई है और गरीब लोगों को राहत मिली है और इस देश के लोग फ्री यानी निःशुल्क राशन के भरोसे कम से कम लोग हो गए हैं। इस देश में राशन वाले फ्री का राशन यानी निःशुल्क राशन पे संख्या बढ़ती जा रही है देश की। और आर्थिक सलाहकार जिसको आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है, उसकी सलाह देनी है, वो सलाह देने के बजाय वो दूसरी सलाह दे रहा है जो पॉलिटिकल एडवाइजर को देनी चाहिए। इस तरह का लेख, ये कहीं ना कहीं इसमें षड्यंत्र है। ये लेख उनका अपना नहीं है, किसी ने लिखवाया है इस पे। देखिए, जिस 2024 के चुनाव होने वाले हैं उसके पहले ही ऐसी एक बार फिर से उन्होंने मांग कर दी है और उन्होंने कहा है कि संशोधन होना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि संशोधन अगर होता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और अगर ये नया संविधान बनता है तो क्या होने वाला है आगे, ये कितना सही है ये? देखो, संशोधन करने की तो इजाजत देता है और संशोधन तो पार्लियामेंट करती है। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा हुआ है संशोधन। कुछ संशोधन सिंपल मेजोरिटी से होते हैं कि एमपी एक ज़्यादा जिधर हो गया मेजोरिटी से उस वो कानून बदल सकते हैं। कुछ कानून ऐसे हैं जो कि 2/3 बहुमत से होते हैं। कुछ कानून ऐसे हैं 2/3 बहुमत के साथ साथ राज्यों की भी बहुमत चाहिए, राज्य सरकारों का भी बहुमत चाहिए। इस तरह से संविधान में काफ़ी चीज़ें हैं जो बदलाव कर सकते हैं। अगर देश की जरूरत है, बदलाव कर सकते हैं। पार्लियामेंट में उसे बहस हो और बदलाव क्या करना चाहते हैं वो देश के सामने आए। इसमें क्या दिक्कत है? संविधान को बदलना नहीं, अमेंडमेंट अमेंडमेंट कर सकते हैं। अमेंडमेंट की गुंजाइश है, जितने मर्जी अमेंडमेंट करो। सरकार पूरा बहस करके, पूरा चर्चा करके, देश के सामने बात रख के, देश को पता हो और गुड फेथ में आप कुछ भी उसमें देश के हालात के हिसाब से उसमें परिवर्तन करना चाहें तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर वो संविधान संशोधन सही है तो पूरा देश मान लेगा। अगर वो गलत है, हिडन एजेंडे का है, तो देश नहीं मानेगा, पार्लियामेंट में नहीं पास होगा। और पार्लियामेंट में भी अगर पास हो गया और वो संविधान में अमेंडमेंट गलत किया है तो सरकार बदल देंगे लोग। तो लोगों के हाथ में, सरकार बदल जाएगी? अगर वो उस तो गलत तरह का कुछ करेंगे तो बदल देंगे। उसमें क्या है? देश जनता मालिक है, असली पार्लियामेंट जनता है। देखिए, विपक्षी नेताओं की तरफ से यही बयान आया है। उन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन करना और एक नया संविधान बनाना, इसमें दिन और रात का अंतर होता है। पहली बात तो इन लोगों को अभी तक जो इंडिया का संविधान है यही पूरी तरह लागू नहीं किया किसी ने। 75 ईयर हो गए हैं, 75 साल हो गए हैं इस संविधान को लागू हुए। अब ये बताओ, समानता जो लानी थी, समानता क्या होती है? सबसे बड़ी समानता तो ये है, एक आदमी चाहे वो देश का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे इस देश का सड़क पे सोने वाला आदमी हो, सबका मान सम्मान बराबर है। पहले तो ये बात समझनी चाहिए। ये बात लोगों को समझ में नहीं आ रही। जो नेता हैं, जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं, इवन जो पैरोकार हैं इस सरकार के या सरकार को पीछे से चलाने वाले लोग हैं, उनको भी समझ में नहीं आया कि लोगों का मान सम्मान एक जैसा है। उसमें समानता है, रोटी खाने में समानता नहीं। बड़ा होगा ज़्यादा खाएगा, बच्चा होगा 2 रोटी कम खाएगा। तो शारीरिक आवश्यकताएं कम ज़्यादा हो सकती हैं शरीर के आधार पे, मगर मानसिक आवश्यकताएं सबकी बराबर हैं। सबको इज्जत चाहिए, सबको भागीदारी चाहिए देश को व्यवस्था में। ये हमारा संविधान देश के हर नागरिक को भागीदारी की गारंटी देता है, जो आज तक लागू नहीं हुआ। इसलिए कुछ लोग एमएलए एमपी की टिकट इधर उधर से लेके, या पार्टियां जिनको देती है, बहुत लोग तो जनता के चहेते ही नहीं होते, वो पार्टियां टिकट दे देती हैं। जनता की तो चलती नहीं, कौन किसको टिकट देगा। और बहुत सारे लोग पैसे से
बाई हुक और क्रुक जीत के आ ही जाते हैं, या पार्टी के नाम पे जीत के आ जाते हैं, चेहरे के नाम पे जीत के आ जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कभी नहीं चाहता किसी एक आदमी के चेहरे की वजह से प्रतिनिधि चुने चाहें। भाई चेहरा वो मोदी भी हो सकता है, चेहरा वो राहुल गांधी भी हो सकता है। ये देश ये गुलामी की निशानी है, ये राजशाही की निशानी है कि एक आदमी के चक्कर में वोट देना या एक आदमी के चक्कर में वोट मिलना। देश की मानसिकता बदलने की जरूरत है, पार्लियामेंटेरियन की मानसिकता बदलने की जरूरत है, जो लोग राजनेता हैं उनकी मानसिकता बदलने की जरूरत है। मानसिकता संविधान के अनुरूप होने की जरूरत है, उनकी मानसिकता संविधान के अनुरूप नहीं है। प्रियम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो महत्वपूर्ण चीज है, जो लक्ष्य तय करता है कि हमारा संविधान अंदर से क्या काम करेगा। अगर अंदर कहीं गड़बड़ भी हो, अंदर के कॉन्ट्राडिक्टरी बातें लिखी हों, उनको भी हारमोनियस होना पड़ेगा। वो संगीत महता से उनको हमने समझना पड़ेगा, ताकि वो आके प्रियम्बल प्रस्तावना में जो लक्ष्य है देश के सामने वो हासिल होना चाहिए। अब वो समानता की बात है, कितनी समानता अब तक 75 साल में हुई है, जिसमें इस सरकार के भी 10 साल हो गए हैं। बीजेपी की सरकार पहले भी रही है, इन्होंने भी कितना समानता करी। इस देश में निःशुल्क राशन लेने वालों की मजबूरी बढ़ी है, संख्या बढ़ी है, ये अच्छी बात नहीं है। इस देश में लोगों की भागीदारी सरकार और प्रशासन में कम है। इस देश का जो आम आदमी है, जाति समाज के लोगों की सही प्रतिनिधित्व भागीदारी नहीं है अभी इस देश की। अभी इस देश में सरकारी नौकरियों में, इस देश में सेक्रेटरी जितने हैं, इस देश में जजेस जितने हैं, उनसे पता चलता है कि इस देश में अभी समाज की भागीदारी नहीं हुई है। अभी इस देश पे मानसिकता शासन वाली है, कब्जे वाली है, वो चल रही है। संविधान को तो समझे नहीं ये लोग, और संविधान को कैसे नया संविधान लाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। प्रियम्बल में सब कुछ तो स्पष्ट है, उसको मानवीय रूप देना है, उसको मानवीय डेफिनेशन देनी है, उस डेफिनेशन पे काम करना है। इनको इधर उधर की बातें करने का ये ड्रामा जो कर रहे हैं ये गलत है, ये देश हित में नहीं है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से 2024 के चुनाव है और उसके पहले ही अब संविधान बदलने की मांग करते हैं, तो आपको क्या लगता है, आप एक वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं, आपको क्या लगता है कि अगर नया संविधान बनता है तो कितना समय लग सकता है, क्या होगा इसके पीछे, पूरी रणनीति क्या होगी, मतलब किस तरीके से पूरे काम जो प्रारूप है वो चलेगा? नहीं, नया संविधान अगर बनाना तो उसके लिए तो देश में रेफरेंडम कराया जाए, उसमें फिर संविधान सभा बनानी पड़ेगी। जिस तरह से पहले संविधान सभा के मेंबर हुए, वो लोग मेंबर बन के उसको संविधान को बदलें, क्या बदलना है क्या नहीं बदलना है वो कर सकते हैं, देश के सामने बात रखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर एन इलेक्शन के पास आके ये बात इन्होंने कहना, ये कहीं ना कहीं लोगों की नब्ज टटोलने वाली बात है। इसमें वोट की राजनीति कहीं ना कहीं छुपी हुई है। इस स्टेटमेंट में, इस लेख में बदबू आती है, इसमें नियत, खराब नियत की बदबू आती है, स्पष्ट है ये देश के सामने। और ऐसी कोई बात नहीं, कोई भी बात हम कानून चर्चा करके कर ही सकते हैं। इस देश का अभी तक तो 75 साल हो गए हैं इस देश को आज़ाद हुए, अभी तक तो इन लोगों को पार्लियामेंट में देखो आप कैसे हंगामा होता है, विधानसभाओं में देखो कैसे हंगामा होता है। ये लोग बैठ के चुपचाप बात भी नहीं कर सकते। अभी तो इस देश के लोग आरोप लगाने लगे हैं स्पीकर पे और सभापति, जो राज्यसभा के सभापति और स्पीकर जो हैं, अब तो लोग पूरा उनका आचरण भी देखने लगा है, और लोग चर्चा करते हैं इस बात की कि स्पीकर और उपसभापति राज्यसभा के और लोकसभा के स्पीकर लोग भी ये अनबाइस्ड नहीं है, ये कहीं ना कहीं बाइस्ड नजर आते हैं, ये सत्ता के साथ नजर आते हैं, ये लोगों को माइक बंद करते हैं, या लोगों की बात जो वो कहते हैं उनको कटवा देते हैं, उनको सही बात जो उन्होंने बोली उसको उसमें शामिल नहीं करते हैं। और इनके व्यवहार से पता चलता है, इनके चेहरे से पता चलता है। स्पीकर और सभापति या उपसभापति या दूसरे जो लोग हैं, स्पष्ट जाहिर होता है, देश को लगता है कि शायद अपोजिशन या दूसरे पक्ष की बात दबाई जाती है, उनको बोलने नहीं दिया जाता। खुल के चर्चा हो, सबको बोलने दिया जाए तो क्या झगड़ा है। घर में भी अगर सबको बोलने दिया जाए तो क्या झगड़ा है, समाज में सबको बोलने दिया तो क्या झगड़ा है। अरे काम तो तुमने समाज और देश का करना है, तुम लोगों की आवाज क्यों दबाना चाहते हो। चर्चा करो ना खुल के, संविधान बदलना है तो इसकी भी चर्चा कर लो। इसमें क्या लिखे टेढ़े मेढ़े वो लिखवा के वो करते हो। आर्थिक सलाहकार से आर्थिक बात पूछो, उसने उसके जब से वो आर्थिक सलाहकार है, देश की आर्थिक प्रगति में क्या उसका योगदान है, उसने क्या सलाह देश को दी और क्या सलाह मानी, और इस देश में गरीबों की संख्या कैसे कम हुई कि नहीं हुई, किसानों की आमदनी दुगनी हुई कि नहीं दुगनी, उस आर्थिक सलाहकार की हेल्प से, उसकी सलाह से। आर्थिक सलाहकार, नाम आर्थिक सलाहकार और दे रहे सलाह राजनीति की। लेकिन विवेक ओबरॉय ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि जो संविधान बना है वो 1935 के आधार पर बना है, उस समय के आधार पर बना है, और अब ये बदलने की जरूरत है। तो आपको क्या लगता है कि उस समय और आज के समय में कितना फर्क है, और आज के समय के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्या ये सच में नया संविधान बनना चाहिए? वो विवेक देबराय को मुझे लगता है नहीं उसको समझ है राजनीति की। लोग पढ़ लिख के डिग्रियां लेके या पीएचडी करके आर्थिक सलाहकार हो सकते, पॉलिटिकल सलाहकार होते हैं, उनको ग्राउंड रियलिटी पता नहीं, अनुभव नहीं। अनुभव जिन लोगों को नहीं होता वो सलाहकार तो बड़े बड़े होते हैं,
उनकी सलाह में दम होता नहीं कुछ भी। अरे भाई 75 साल हो गए, जितना कितनी बार अमेंडमेंट हुआ? बहुत बार हुआ। अमेंडमेंट करो ना। क्या तुम्हें दिक्कत है? क्या तुम चाहते हो देश के सामने नई चीज क्या रखना चाहते हो? इस देश के भले में क्या चाहते हो जिससे ये देश प्यार से 140 करोड़ लोग एक परिवार की भांति रह पाएं और सब प्रोग्रेस कर पाएं, जहां आरोप ना लगे कि एक दो परिवारों को ही या 10-20 परिवार ही देश की आधी से भी ज्यादा संपत्ति के मालिक बन गए हैं। कौन सी आर्थिक पॉलिसी पे आप चल रहे हैं? ये किसने आपको सलाह दे दी? ये तो वो है मानसिकता, गुलामी वाली, राजशाही वाली मानसिकता। राजशाही की मानसिकता क्या होती है? जिसमें राजा को तो राज करना होता है और उसको पैसे चाहिए सरकार चलाने के लिए, और सरकार चलाने के लिए पैसे चाहिए तो वो 2, 4, 10, 20 चेले चांटे रख लेते हैं जो उसको टैक्स देते रहे। उन्हीं पे वो चाहते हैं, पैसे नहीं पे हों, जो टैक्स इकट्ठा हो, देश को मैं सड़कें बनाता रहूं और लोग वाहवाही तालियां बजाते रहो और मेरी जय जयकार होती रहे। ये राजशाही मानसिकता है। इस देश के सभी लोगों की आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत हुई है उस पर गौर करने की जरूरत है। उसके प्रति जवाबदेही है सलाहकार भी, विवेक देबराय जो सलाहकार है, अपना हिसाब किताब उसको देना चाहिए देश के सामने। मैं ऐसा आर्थिक सलाहकार हूँ, मेरी सलाह से इस देश में ये फायदा हुआ। अरे अपना तो आर्थिक उसको संविधान का पता नहीं, और देश के संविधान को कहा बदलो, ये 35 में बना था। वो कौन से सन में पैदा हुए थे? वो अब कितने साल के? उनको भी बदलना चाहिए। लोग उनको बदल दें कि उम्र बढ़ गई तो बदले। अरे उम्र के साथ तजुर्बा बढ़ता है कि घटता है? हमारा संविधान इतने साल पुराना हुआ, इसमें अमेंडमेंट हुए हैं, इतने लोगों की भागीदारी अमेंडमेंट करने में। आज भी पार्लियामेंट में नुमाइंदे बैठे हुए हैं देश के, जनता के। बदलो, आपको क्या बदलना है? आप घबराते क्यों बदलने से? ये राजनीतिक बॉलिंग है, ये गेंद फेंकी गई राजनीति के लिए, वोट की राजनीति के लिए, और कुछ नहीं है। वरना अगर संविधान में कुछ बदलना है तो देश के सामने बताने में क्या डर है? जिन लोगों के लिए बदलना चाहते हो उनको बताने में शर्माते क्यों हो? क्या बदलना है खुल के बोलो और पार्लियामेंट में बहस करो। बदलो, क्या बदलना है?